Hi everyone, welcome to Prudent Classes. I hope all of you are doing good. So आप सभी के लिए MCO 5 के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो आ चुकी है एंड इस वीडियो में मैं यूनिट वाइज आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उनको डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं यानी कि जो जून सेशंस के एग्जाम्स हैं या फिर जो अपकमिंग दिसंबर 2021 के एग्जाम्स होंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप इजीली 70 to 80% अपने जो मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कोई भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, इनको अच्छे से कर लीजिए। पेपर में इतने ही आपको काफी हेल्प करेंगे, बहुत ही रिसोर्सफुल वीडियो होने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा वो आपको समझ में आए। कुछ स्कोरिंग टिप्स भी बताऊंगा इस सब्जेक्ट में जो कि काफी हेल्प करेगी और पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज जो ऐड की है इस वीडियो में यानी कि इंपॉर्टेंट यूनिट्स जिनको आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो और ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। तो सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे हमारे पेपर पैटर्न को। तो पेपर पैटर्न के लिए हम चलते हैं अपने जो MCO 5 का पेपर है उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेपर को डिस्कस करेंगे, इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके का पेपर आता है और कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये MCO 5 का पेपर है February 2021 यानी कि जो दिसंबर में एग्जाम्स हुए थे, February में कराए गए थे कंडक्ट दिसंबर के एग्जाम्स, तो उसका पेपर है। 100 मार्क्स का पेपर है। 3 घंटे आपको मिलते हैं इसको करने के लिए। 5 क्वेश्चंस कोई भी अटेम्प्ट करने हैं। अब सबसे पहले देखते हैं 5 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं सबसे पहला काम यही करेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे कितने पूछे गए हैं। तो देखिए गाइस, चॉइस बहुत है। आई टॉक अबाउट आपको इन टोटल 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पर्टिकुलर पेपर में और ऐसा ही होता है 8 to 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही रेयर सिचुएशन में 8 क्वेश्चंस होते हैं, अदरवाइज 9 क्वेश्चंस होते हैं। 9 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसमें न्यूमेरिकल के बिना पास हो सकते हैं। बिल्कुल आप हो सकते हैं। 9 क्वेश्चंस हैं, 9 में से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में एक न्यूमेरिकल ये है जो कि 10 मार्क्स का है और एक दूसरा न्यूमेरिकल ये है जो कि 20 मार्क्स का है और एक न्यूमेरिकल ये है बेसिकली जो कि 20 मार्क्स का है। तो 2 मिनिमम न्यूमेरिकल्स तो होंगे ही होंगे। बहुत ज्यादा हुआ, टीचर को चेक करना हुआ, सिंस सबका अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है तो 3 न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो 50 मार्क्स के आपके ऑप्शन में है न्यूमेरिकल्स, लेकिन आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। 3 क्वेश्चंस भी आप ड्रॉप कर देंगे तो भी आपके पास 9 में से 6 क्वेश्चंस रह जाते हैं और 6 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आप थ्योरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। थ्योरी के क्वेश्चंस भी 20 मार्क्स में आते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि न्यूमेरिकल्स को आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अगर आपका आंसर सही निकलता है, आपने प्रैक्टिस कर रखी होती है, तो कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। और न्यूमेरिकल्स में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। थ्योरी के कंपैरिजन में अगर न्यूमेरिकल आप ठीक से करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं है तो प्लीज डोंट अटेम्प्ट, फिर आप थ्योरी पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं थ्योरी के क्वेश्चंस हैं 20 मार्क्स में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट में आप बहुत इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस इतना करना है कि आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी काफी बेसिक आते हैं और बहुत सारे जो वीडियोस हैं मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऑलरेडी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में दे रखे हैं, आप उनको देख लीजिएगा, बहुत हेल्प करेंगे आपको वो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। न्यूमेरिकल्स आते हैं तो अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं तो अटेम्प्ट कीजिएगा और इन पे आपको प्रायोरिटी रखनी है। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है यू डोंट हैव टू ड्रॉप। थ्योरी में आपके पास पूरा ऑप्शन है, बहुत चॉइस है अब अवेलेबल। आप चाहें तो पूरा का पूरा पेपर थ्योरी के बेसिस पर भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो इतना तो क्लियर होगा। नाउ बढ़ते हैं अब अपने इंपॉर्टेंट यूनिट्स के डिस्कशन पर, उसके बाद में हम आएंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो गाइज आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट यहाँ पर यूनिट्स या चैप्टर्स मैंने आपके मेंशन किए हैं। जो आपके ये पर्पल कलर से हाईलाइटेड हैं ये आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं इन पर्टिकुलर यूनिट से। ठीक है, इन यूनिट्स को जब आप प्रिपेयर करोगे तो इनको आपको करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बेसिस पर भी तैयार। ओके, तो इसमें से न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं ये जो पर्पल हाईलाइटेड हैं और बाकी सारे तो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं आपके जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उनके डिस्कशन पर।
तो यहाँ पर वन बाय वन यूनिट के अकॉर्डिंग रखा है, मैंने न्यूमेरिकल्स भी एडिट किए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहला यूनिट है आपका अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू, और इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पूरा चैप्टर वैसे बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपना मेंशन कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन अकाउंटिंग, डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है और एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल है, क्या फंक्शंस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Next question is what is financial accounting, discuss the functions and limitations of financial accounting, most important है, इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर क्वेश्चन नंबर जो प्रीवियसली हमने जो डिस्कस करे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उनको तैयार कर लेंगे तो इसका आंसर आप ऑटोमेटिकली लिख पाएंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। What is meant by accounting standard and what is the legal status of accounting standards in India, इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या लीगल स्टेटस है इंडिया में, उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स व्हिच गाइड द अकाउंटेंट एट द रिकॉर्डिंग स्टेज। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताने हैं कि कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं और किस तरीके से वो एक अकाउंटेंट को गाइड करते हैं रिकॉर्डिंग स्टेज में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है और आगे भी एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। यूनिट नंबर 2 जो कि है बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अगेन एन इंपॉर्टेंट यूनिट, और इसके क्वेश्चंस कौन कौन से आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड इट्स नेचर, आइडेंटिफाई द वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व्ड अंडर ईच बेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसको तैयार कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका चैप्टर ही ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा आपको। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड स्टेट द पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज इन विच दीज कैन बी अप्लाइड। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं कॉस्टिंग के, उनके बारे में आपको पढ़ना है और कौन सी इंडस्ट्रीज में उनको अप्लाई किया जाता है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इन्हीं में अगर मैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की बात करूं तो उसमें आता है यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, और टाइप्स ऑफ कॉस्ट में आपका एक संक कॉस्ट आता है। तो इनमें से शॉर्ट नोट भी पूछे जा सकते हैं, तो जब आप इनको तैयार करेंगे तो अच्छे से कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट के क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। वैसे ही आपके डिफरेंस बिटवीन के जो क्वेश्चंस है कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट, ये सारे आपको इसी में तैयार हो जाएंगे, तो आपको सेपरेटली मेहनत इनके लिए करने की जरूरत नहीं है। अगर सेपरेटली 5 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते हैं। अगला जो यूनिट है यूनिट नंबर 3 और 4 को कंबाइन कर दिया है क्योंकि बहुत ही रिलेटेड यूनिट है और ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं आते इसमें से आपके। तो यूनिट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट होता है वो यही है, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिस्कस द यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस कंसर्न। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कभी कभी शॉर्ट नोट में इस बारे में भी पूछ ले जाता है कि इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स से आप क्या समझते हैं, प्रोपराइटर्स फंड क्या होता है। तो बेसिक क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो बस थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा एक बार। नाउ यूनिट नंबर 3 का एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर ऐड किया है, तो इसको कोशिश कीजिएगा करने की, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है ट्रेडिशनल फॉर्म में। यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। एंड गाइस इस वीडियो का मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा यहाँ पे, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, तो यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो अभी आप इसको प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप लिख के रखेंगे तो दैट वुड बी गुड इनफ फॉर यू, ओके। तो चलिए अपने अगले यूनिट के डिस्कशन पर चलते हैं। यूनिट नंबर 5 टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल एनालिसिस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, डिस्कस द वेरियस रेशियोज दैट आर जनरली कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिखिएगा। तो रेशियो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपको बताना है रेशियो एनालिसिस क्या है, इसकी क्या लिमिटेशंस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जिसके थ्रू आप लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स टू मैनेजमेंट एंड हाउ आर दीज स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड, इलुसिडेट। अगला हमारा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है, ट्रेंड एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा।
ठीक है। अब यूनिट नंबर 5 के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल है, इनको आप तैयार कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, और मैं अपने एंड से ट्राई करूंगा कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इन पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है इसमें आपको। इसमें आपकी करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज और लिक्विड एसेट्स निकालने हैं आपको। आप कमेंट कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि इनके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूं वीडियो के थ्रू, तो आई डेफिनेटली लेट यू नो। अगले क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, 1 2 3 क्वेश्चंस यहाँ पर और एडेड हैं। इसमें आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, इसमें आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है, इसमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, और इसमें आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज निकालने हैं। अब यूनिट नंबर 6 की बात करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें आपका ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेट द यूजुअल सोर्सेज एंड इट्स यूजेस एंड सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेस हैं, आपको वो बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। देखिए इसमें भी न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, और इसमें आपको सीधे बोला जाता है कि आपको बेसिकली चेंजेस इन दी वर्किंग कैपिटल बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, डेटा दे रखी होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इस पर भी मैं आपको ट्राई करूंगा कि 1 2 वीडियोस आपको न्यूमेरिकल्स की प्रोवाइड कर दूं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, वही शेड्यूल बनाना है आपको, चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल, और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं, तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। अब यूनिट नंबर 7 की बात करेंगे, कैश फ्लो एनालिसिस। इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड हाउ डज कैश फ्लो एनालिसिस हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने की, और इसका जो फॉर्मेट है एक बार उसको देख लीजिएगा, फॉर्मेट पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली या तो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे या थ्योरी बेस्ड आएंगे, इसमें दोनों ही चांसेस हैं। न्यूमेरिकल के चांसेस कम है, थ्योरी के चांसेस कम है, बट न्यूमेरिकल के चांसेस इस चैप्टर से ज्यादा रहते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। एक और क्वेश्चन आपका ये है जिसमें आपको क्या करनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। नाउ यूनिट नंबर 8 की बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग। अब बजटिंग आपका जो ये चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अभी आपको अच्छे से तैयार करना है। बजट्स क्या होते हैं, बजटिंग क्या है, जो एक बजटिंग सिस्टम है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, क्या प्री रिक्विसाइट है आपके एस्टैब्लिश करने की एक बजटिंग सिस्टम को। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स है जो आपको समझने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बजटरी कंट्रोल के ऊपर है कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, और on what does the success of such control depend। तो बजटरी कंट्रोल की सक्सेस के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंस रखती हैं वो आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा इसको, क्लासिफाई द बजट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, फंक्शंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको बजट्स के बारे में बताना है, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है, इस यूनिट में आपको इतना ही पढ़ना है। यूनिट नंबर 9, प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ बजट्स। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और इसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक तो व्हाट इज अ सेल्स बजट, डिस्कस द प्रिंसिपल फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड इन डेवलपिंग द सेल्स बजट। तो सेल्स बजट क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको आपको कंसीडर करना है सेल्स बजट बनाते टाइम पर, इंपॉर्टेंट है। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, आपको जानना है कि कैश बजट क्या होता है और कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप कैश बजट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, और एक डिटेल में उनको समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे इनके न्यूमेरिकल्स भी देख लीजिए, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके बजट प्रिपरेशन पर, तो आपको अच्छे से समझने हैं। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल है, इसमें आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है। अब इस न्यूमेरिकल में आपको कैश बजट बनाना है। हाँ, नेक्स्ट आपका आ चुका है फ्लेक्सिबल बजट के थ्रू आपको प्रॉफिट फोरकास्ट करना है इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपका प्रोडक्शन बजट अगेन बनाना है, इसमें भी प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो प्रोडक्शन बजट एंड कैश बजट यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके। यूनिट नंबर 10, अप्रोचेस टू बजटिंग। इसमें आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वैसे तो ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन जो मेंशन्ड है यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल बजट क्या होते हैं, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फिक्स बजट, आउटलाइन द एडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके असाइनमेंट में भी पूछा गया है क्वेश्चन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इस पर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। बजटरी कंट्रोल रेशियोज क्या होते हैं, इन पर आपका शॉर्ट नोट आ सकता है। यूनिट नंबर 11 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपका या तो सीधे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग के बीच में डिफरेंस का, नहीं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है इनके बीच में डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सिंपल पूछ लिया जाएगा आपसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा, बेसिक चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है वेरिएंस एनालिसिस का जो चैप्टर है, यूनिट नंबर 12 13। उसमें आपके बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, तो उनकी न्यूमेरिकल्स की आपको तैयारी करनी है। इसमें आपके वही लेबर कॉस्ट वेरिएंस पूछ लिए जाते हैं। तो वेरिएंस एनालिसिस में वेरिएंस निकालने पर आपका सबसे ज्यादा होता है, मटेरियल वेरिएंस हो जाएगा, लेबर वेरिएंस हो जाएगा, ओवरहेड्स के क्वेश्चन है, तो यही आएंगे आपके। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पर एडिट किए हैं और कुछ क्वेश्चंस की मैंने वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, उनको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आपको लेबर वेरिएंस निकालनी है, इसमें डेटा आपको दे रखी है। इसके अलावा अगेन अब यहाँ पर मटेरियल वेरिएंसेस निकालनी है, यील्ड वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस एंड कॉस्ट वेरिएंस। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिएगा लेबर कॉस्ट, रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस निकालनी है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस आपको फाइंड आउट करनी है। लेबर वेरिएंस के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आपको निकालने हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 20 मार्क्स में आते हैं ऐसे। अब यूनिट नंबर 14 की बात करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट है और दोनों ही क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, क्या उसके यूजेस होते हैं, डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ द सक्सेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन पर रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है। व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफर प्राइसिंग, डिस्कस वेरियस ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स। तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, कौन कौन से मेथड्स हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के, यू नीड टू लर्न। यूनिट नंबर 15 मार्जिनल कॉस्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है और क्या होते हैं मैनेजरियल यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग के। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पढ़ लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है इतना बड़ा स्टेटमेंट के साथ में कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ यूजफुल टूल टू द मैनेजमेंट इन टेकिंग वेरियस पॉलिसी डिसीजंस, प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। डिस्कस द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन एनी 4 मैनेजरियल प्रॉब्लम्स वेयर मार्जिनल कॉस्टिंग इज हेल्पफुल। तो जब आप मैनेजरियल यूजेस यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व आउट हो जाएगा उसमें। अब इस पे मार्जिनल कॉस्टिंग के कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, देख लीजिए, बट बहुत ही रेयर है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। अब हमारा आ गया ब्रेक इवन एनालिसिस। इसके न्यूमेरिकल्स और आपका थ्योरी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, व्हाई इज दिस रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो बताना है आपको। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछ लिया जाता है। द इफेक्ट ऑफ अ प्राइस रिडक्शन इज ऑलवेज टू रिड्यूस द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो टू रेज ब्रेक इवन पॉइंट एंड टू शॉर्टन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। तो ये जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं वहां पे जितनी भी थ्योरी है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कभी कभी शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बारे में, तो प्लीज मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड इट। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरे जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। अब न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे इस चैप्टर के, तो आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं, इजी, और आपके थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और पेपर में आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे उनको। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्क्रीन पर आ चुका है, डेटा आपको दे रखी है, क्या क्या आपको निकालना है वो भी आपको बता रखा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स आपको फाइंड आउट करनी है, डेटा दे रखी है आपको। क्वेश्चंस पूरे पढ़ने पड़ेंगे जब भी ऐसे आएंगे, और चूज करने से पहले देख लीजिएगा अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो ही अटेम्प्ट कीजिएगा। नाउ अगला क्वेश्चन अगेन आपको इसमें करनी है पीवी रेशियो कैलकुलेट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर उसके बाद में आपको बताना है कि अगर 10% इंक्रीज होती है सेल्स प्राइस में तो उसका क्या इफेक्ट होगा, 10% डिक्रीज होती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, सेल्स निकालनी है आपको अगर प्रॉफिट अर्न करना है 10,000 का,
और प्रॉफिट निकालना है जब सेल आपकी होगी 80,000 रुपीज की। यूनिट नंबर 18 रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? व्हाट इज मेंट बाय रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्टिंग, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्कस वेरियस काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूनिट नंबर 19 जो कि हमारी लास्ट है यूनिट, और ये है रीसेंट डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग। इसके इम्पोर्टेंट ये यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी दोनों क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हाउ डज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अप्रोच। तो आपको बताना है यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में और किस तरीके से वो डिफरेंट होती है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के से, तो वो आपको बताने हैं। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस हैं। 5 to 10 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ऑलरेडी आपके इस बार असाइनमेंट में पूछा गया है, तो इसके आने के चांसेस 50-50 हैं, ठीक है। बट फिर भी आपने अगर असाइनमेंट बनाए हैं तो उसमें लिखा होगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस पर मैं आपको वीडियो भी देने की कोशिश करूंगा। बाकी अदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर भी मैं वीडियोस देने की कोशिश करूंगा। तो अगर ये वीडियो गाइज आपको हेल्प करे तो प्लीज इसको आप शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पर आपको पीडीएफ्स वगैरह और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। यहाँ पर आपको जितनी भी वीडियोस हैं उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। इस पर आप अपना कॉमेंट भी कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं मेरे साथ में, तो ज्वाइन कीजिए इसको। इंस्टाग्राम पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन केस इफ़ यू आर नॉट यूजिंग टेलीग्राम। आगे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।